जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्रैक एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। और आज आपकी रिक्वेस्ट पे लेके आया हूँ मैं एसएससी जीडी में पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर इंपॉर्टेंट वीडियो। बच्चों ने कई सवाल किए हैं सर की पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी देनी है हमको। एसएससी जीडी 2023 के फॉर्म आने वाले, जैसे आप जानते हैं 10 दिसंबर से आपके जो है फॉर्म स्टार्ट होने वाले। तो आप लोगों को फर्स्ट जो है चॉइस कौन सी बननी है, कौन सी चॉइस में ज़्यादा आपको है ज़्यादा फायदा होगा, कौन सी की जो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, कौन सी की कम जाती है, ये सारी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पोस्ट वाइज जो फर्स्ट वाइज है, पोस्ट किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ जाती है, उसकी कौन सी रिस्क होते हैं, आपको कोई प्रेफरेंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और आपके हिसाब से वो कौन सी सूट करेगी, आपकी स्टेट से हिसाब से कौन सी अच्छी रहेगी। तो चलिए प्रत्येक पोस्ट की चर्चा करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड पे हम लोग। तो हम दोस्तों सबसे पहले यहीं पे चर्चा करते रहते हैं। किसकी चर्चा करते हैं हम लोग? सबसे पहले पोस्ट वाइज चर्चा करते हैं कि कौन सी पोस्ट की कितनी कट ऑफ जाएगी। देखिए हम यहाँ कितनी चर्चा करेंगे। पहले तो उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ताकि अगर आप लोग जो फॉर्म भर रहे हैं तो कट ऑफ भी देख ले कितनी कट ऑफ जा रही है, इसलिए ये पोस्ट प्रेफरेंस हम लोग दे या ना दे। सैलरी कितनी मिलती है, ड्यूटी कहाँ होती है, रिस्क कितना होता है, ट्रेनिंग कहाँ होती है, कितने महीने की होती है, कब कब होती है, कैसे होती है, ये सभी बातें हम करेंगे इस वीडियो में डिटेल से। तो आइए जानते हैं। शुरुआत से ही हम किसको लेते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं सबसे बेस्ट पोस्ट आती है, बेस्ट पोस्ट आती है उसको लेते हैं। सो गाइज हम उस पोस्ट की नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे SSF। कौन सी पोस्ट है? SSF। डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इसकी सबसे हाई जाती है एसएससी जीडी के तहत। इसके अंदर पोस्ट होती है 200-300 के आसपास होती है, 200-300 के आसपास पोस्ट होती है, ज़्यादा पोस्ट नहीं होती, इसलिए कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। इस बार भी जो फिजिकल की कट ऑफ वो 80 गई है, तो समझ लीजिए 85 प्लस जो है इस बार भी कट ऑफ गई है। 85 प्लस कट ऑफ गई है किसकी? एसएसएफ की कट ऑफ 85 प्लस गई है। ठीक है सर, 85 प्लस कट ऑफ जाती है। तो आप लोग अगर 85 नंबर ला सकते हैं किसी भी पेपर में तो आप लोग ये पोस्ट प्रेफरेंस पर है। तो कट ऑफ की बात होगी कि 80 से 85 जा सकती हैं। और पेपर सर लाए तो पिछली बार 2018 में इसकी 95 के आसपास गई थी कट ऑफ, ध्यान रखना। अब बात करते हैं सर इसकी सैलरी क्या है। तो सर बेसिक पे सभी का समान होता है। सर क्या होता है? बेसिक पे सभी का समान होता है। हमने बात की थी 21,700 रुपये इसका बेसिक पे होता है, प्लस HRA, DRA, वगैरह मिला करके जो इसकी है 26,000 के आसपास ट्रेनिंग टाइम होती है। और बाद में जो ट्रेनिंग के बाद में जो होती हैं 35-40 के आसपास होती है, 35-40 के आसपास इसकी जो है सैलरी होती है। तो सैलरी बहुत है, सैलरी की चिंता नहीं करनी है। अब सर हम बात करते हैं किसकी, इसकी सर हम बात करते हैं किसकी, इसकी ड्यूटी को लेकर के। इसकी सर ड्यूटी क्या होती है, कहाँ ड्यूटी होगी हम लोगों की, कहाँ हम लोगों की ड्यूटी होगी सर, कहाँ हम लोगों की ड्यूटी होगी? तो ऐसे सर की हम बात कर रहे थे। सर ड्यूटी को लेके बात करें तो इसकी ड्यूटी होती है अधिकतर दिल्ली मंत्रालयों के आसपास। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स क्या होती है? स्पेशल सिक्योरिटी और फोर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होती हैं, दिल्ली में इसकी होती हैं, या मुंबई के मंत्रालयों में, या कहीं भी मंत्रालयों में इसकी ड्यूटी होती है। इसको रिस्क की बात करें तो रिस्क इसका बिल्कुल 0% रिस्क है, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है एसएसएफ की फोर्स के अंदर। इसकी बात करें ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग देखिए इसका कोई खुद का पर्सनल सेंटर नहीं है, ये या तो सीआरपीएफ करवाएगी, यहाँ दोस्तों इसका सीआईएसएफ करवाएगी। ये दोनों में से कोई एक फोर्स इसको ट्रेंड करेगी। इसका कोई पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, न ही इसकी कोई एजेंसी है। इसकी जो पूरी पूरी वैकेंसी है वो इसका एग्ज़ाम कराती है एसएससी, और इसका जो बाकी कंडक्ट कराती है वो सीआरपीएफ कंडक्ट करवाती है। इसके पास खुद का कोई पैरामिलिट्री हेड क्वार्टर नहीं है। ये एक नॉर्मल फोर्स है जो दिल्ली के मंत्रालय के आसपास और मंत्रियों की सिक्योरिटी के रूप में ड्यूटी करती है दोस्तों। तो ये बात हुई हमारी किसकी? एसएसएफ की। सबसे गोल्डन फोर्स है एसएसएफ। कौन सी? एक गोल्डन फोर्स के रूप में लोग चूज करते हैं एसएसएफ को। इसके बाद दोस्तों दूसरी प्रेफरेंस देनी चाहिए आप लोगों को इसको, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, चर्चा करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में हम लोग। दूसरी पोस्ट हमारी कौन सी आती है सर? दूसरी हमारी आती है एनआईए। कौन सी आती है? एनआईए। लेकिन एक दुख की बात है कि इस बार एनआईए की 0 पोस्ट थी। हो सकता है इस बार पोस्ट आ जाए, लेकिन हमारे जो 2021 वाली वैकेंसी में बिल्कुल 0 पोस्ट थी, एक भी वैकेंसी की पोस्ट नहीं ऐड हुई है। एसएस जो एनआईए है वो एसएसजीडी में एक भी पोस्ट नहीं थी। ये भी बहुत अच्छी गोल्डन फोर्स मानी जाती है, गोल्डन फोर्स के रूप में इसको आप कह सकते हैं एसएसजीडी के तहत। और इसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है, 95 प्लस कट ऑफ जाती है। एसएस एफ और एनआईए की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी 2018 में। इस बार की फाइनल कट ऑफ आनी है जिसमें एसएसएफ की सबसे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि एनआईए की फोर्स है नहीं। तो एनआईए होती है तो एनआईए की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है एसएससी जीडी के तहत। तो एनआईए की कट ऑफ हो गई 95 प्लस। इसके बाद बात करें इसके सैलरी की, तो दोस्तों इसकी सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। किसकी? एनआईए की हम बात कर रहे हैं। एनआईए की सैलरी इसकी बहुत अच्छी मिलती है, 35 से 40 के आसपास मिल जाती हैं आपको। जब आप लोग ट्रेनिंग करके ज्वाइन कर लेते हैं इसको फोर्स को, तब आपको 35 से 40 के आसपास मिल जाती हैं। अब ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी देखिए एनआईए का है नेशनल इन्वेस्टिगेटर जो अकेडमी होती हैं या अलाइंस होती हैं उसके रूप में इसको माना जाता है, एनआईए को माना जाता है। और एनआईए जो है दोस्तों कहाँ पे ड्यूटी करती है? कोई रिस्क हो गया, कोई
आपदा हो, किसी रिस्क के क्षेत्र में, किसी आपदा क्षेत्र में कहीं बाहर आ गई हैं, वहाँ आपकी एनआईए ड्यूटी करती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रिस्क की, हमने बात कर ली, ट्रेनिंग की बात की, तो इसकी भी जो है सीआईएसएफ, इन दो फोर्स का कोई जो है पर्सनल अकेडमी नहीं है ट्रेनिंग की। सीआईएसएफ या सीआरपीएफ के अंडर आपकी ट्रेनिंग होगी, या आपकी आर्मी के अंडर भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है पहले से। तो सीआईएसएफ या सीआरपीएफ इसकी ट्रेनिंग करवाती हैं। तो ये आपको सेकंड प्रेफरेंस बननी है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, एक होती है आपकी एनआईए, हमने बात की अभी तक एनआईए और एसएसएफ की। तो दोस्तों आपको फर्स्ट प्रेफरेंस बननी है, या तो एनआई बननी है या एसएसएफ बननी, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं। जिनको मंत्रियों की सेवा में जाना है वो लोग क्या करें, इसको भरें, और जिनको जो है आपदाओं में जाना है, नॉर्मल घटनाओं के अंदर जो अपने इंटरेस्ट जीवन के लेने के लिए उन घटनाओं के बचाव में जाना है, कि आज पहाड़ी में ये दंगा हो गया, सॉरी पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप आ गया, इतने लोग दबाए, इनको निकालने के लिए जाना है, तो एनआई वाले फर्स्ट चॉइस ये भरें। ठीक है दोस्तों, आपको थर्ड चॉइस कौन सी भरनी चाहिए, सभी के हिसाब से, सूटेबल हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी एक के हिसाब से नहीं। किसी को अच्छा लगती है बीएसएफ तो बीएसएफ भी भरे, लेकिन मैं अच्छी जो मुझे लगी वो बता रहा हूँ। अब बात करें हम सीआईएसएफ की, किसकी दोस्तों, सीआईएसएफ की कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों 2018 में इसकी कट ऑफ गई थी, 87 के अराउंड गई थी, ये गई थी कट ऑफ। इस बार बात करें तो इस बार भी 70+ जाने वाली है, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा टफ था, इसलिए कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी। अब बात करें इसकी सैलरी की, तो दोस्तों इसकी सैलरी लगभग 45 हो जाती है। अब जब आप ट्रेनिंग करके जो है इसकी ड्यूटी पे चले जाते हैं तो आपकी 45 के आसपास सैलरी होती है। ये बात कर ली। अब ड्यूटी की बात करें तो दोस्तों ड्यूटी की बात हम लोग करते हैं भाई, हम ड्यूटी की बात करते हैं किसके अंदर, सीआईएसएफ के अंदर ड्यूटी की बात करें तो दोस्तों ड्यूटी आपकी कहाँ कहाँ लगेगी, आपके एयरपोर्ट में लगेगी, आपकी मेट्रो में लगेगी, आपकी इंडस्ट्रियल एरिया में लगेगी, और बाकी कहीं भी सरकारी क्षेत्रों में लगेगी। इसमें भी रिस्क है जो 0% है दोस्तों। इसकी ड्यूटी की बात करें तो भारत के किसी भी कोने में लग सकती हैं, लेकिन इन चारों क्षेत्रों में लगेगी, एयरपोर्ट, मेट्रो, इंडस्ट्रियल या किसी सरकारी विभाग की सुरक्षा के रूप में आपकी ड्यूटी लगेगी। भारत के किसी भी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और पूर्व असम लेकर के पोरबंदर गुजरात तक आपकी कहीं भी ड्यूटी लग सकती है। ट्रेनिंग की बात करें तो इसकी ट्रेनिंग भी 9 महीने की होती है, 9 माह की ट्रेनिंग होती है। ठीक है दोस्तों, 9 माह की ट्रेनिंग होती है, बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है, और इसके खुद के ट्रेनिंग सेंटर हैं। तो दोस्तों इसके खुद के ट्रेनिंग सेंटर भी होते हैं। इसके ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, इसका ट्रेनिंग सेंटर है हैदराबाद मुंशी हैदराबाद के अंदर इसका ट्रेनिंग सेंटर है। और उसके 3 महीने होने के बाद निःशुल्क हैदराबाद में आपकी ट्रेनिंग होगी, यानी 3 महीने की एक होगी और एक 6 महीने की होगी, दोनों हैदराबाद के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी सीआईएसएफ की। ठीक है, सीआईएसएफ कांस्टेबल की ट्रेनिंग की बात कर ली। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये थी आपकी थर्ड प्रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अगली प्रेफरेंस पे। अगली प्रेफरेंस पे चलने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए भारत माता की जय बोलते हुए हम चौथी प्रेफरेंस को भरते हैं। चौथी प्रेफरेंस आप लोगों को कौन सी भरनी चाहिए, मेरे हिसाब से दोस्तों आपको सबसे सूटेबल अगर ये 3 पोस्ट नहीं मिलती, चौथी आपकी सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, वो आपकी कौन सी है, वो आपकी है दोस्तों एसएसबी। बात करें कट ऑफ की, सबसे पहले कट ऑफ को लेकर बच्चा चर्चित रहता है। तो देखिए चौथे नंबर पर इसकी सबसे ज़्यादा जाती है कट ऑफ, चौथे नंबर पर इसी की सबसे ज़्यादा जाती है। और इसकी सैलरी की बात करें, सबसे ज़्यादा सैलरी इसकी बीएसएफ की, सीआरपीएफ की और आईटीबीपी एआरए की होती हैं। सीआईएसएफ वगैरह में सैलरी थोड़ी कम होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी आपकी ट्रेनिंग खत्म करने के अराउंड 55 की आपके सैलरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ 17-18 के आसपास जो है क्या मिलता है, रिस्क अलाउंस भी मिलता है, एचआरए डीआरए मिला करके आपकी लगभग 55-60 हज़ार के अराउंड सैलरी हो जाती है ट्रेनिंग खत्म करके ड्यूटी को ज्वाइन करने पर दोस्तों। ठीक है, अब बात करें ड्यूटी की, तो ड्यूटी भाई कहाँ होती है, इसकी ड्यूटी होती है इंडो नेपाल बॉर्डर पर होती है। इंडो नेपाल बॉर्डर सबसे कम खतरे वाला बॉर्डर माना जाता है, वहाँ होती है एसएसबी की ड्यूटी। तो मान लीजिए रिस्क क्या है, बिल्कुल 0% रिस्क है, इसमें भी 0% रिस्क है, क्योंकि नेपाल इंडो बॉर्डर पर आपने कोई सुना है कि भारत और नेपाल के मध्य आज युद्ध हो गया, भारत नेपाल के मध्य हुआ भूट का, जिसमें 10 सिपाही मारे गए या नेपाल के 20 सिपाही घायल हुए, ऐसा कोई सुना, किसी ने नहीं सुना होगा आज तक, क्योंकि नेपाल बॉर्डर ऐसा ही एक संवेदनशील बॉर्डर जिस पर कोई आज तक ना तो हमला हुआ है ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसी को लेकर हम बात करते हैं आगे की सीरीज़ में बात करते हैं। इसी की जो हमने बात करी थी, काफ़ी रिस्क तक बात करी। इसके बाद हम ट्रेनिंग की बात करें एसएसबी की, तो ट्रेनिंग एसएसबी की खुद के पर्सनल सेंटर बने हुए हैं, वहाँ इसकी ट्रेनिंग होगी, कोई आपको किसी अदर फोर्स के ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ट्रेनिंग सेंटर की बात की तो यहाँ हो गई, इसका ट्रेनिंग सेंटर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे किसकी, ट्रेनिंग सेंटर के बाद जो ट्रेनिंग होगी, आपको मैंने बता दिया कि ट्रेनिंग का एसएसबी के खुद के ऑफिशियल डिपार्टमेंट होते हैं, एसएसबी रांची, एसएसबी झारखंड, एसएसबी नेपाल, सॉरी एसएसबी जो है उत्तराखंड में इसका डिपार्टमेंट, एसएसबी के कहीं भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, रायबरेली, जहाँ भी इसके डिपार्टमेंट बने हुए वहाँ आपकी लोगों की ट्रेनिंग होगी। अदर फोर्स के अंडर इसकी ट्रेनिंग नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बात करते हैं किस फोर्स की। आगे हम जाते हैं चौथी फोर्स आती हैं, वो हमारी सबसे अच्छी मानी जाती हैं। कुछ युवा जो आर्मी में नहीं जा सकते उनके लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। कौन सी चौथी फोर्स मानेंगे हम मान रहे हैं बीएसएफ। कौन सी पोस्ट दोस्तों, बीएसएफ मान रहे हैं आप लोगों के लिए बीएसएफ। ठीक है भाई, तो बीएसएफ मान ली हम लोगों ने। चलिए भाई
अब बीएसएफ मान ली, अब बीएसएफ की कट ऑफ की बात करें तो सर सबसे ज़्यादा जो 5वें नंबर की कट ऑफ है वो किसकी है, आपकी बीएसएफ की है। पिछली बार की बात करें तो 80 प्लस कट ऑफ गई थी, और इस बार भी है जो 70 प्लस जाने के आसमान छू रहे हैं, 70 प्लस जाएगी, आसमान को छू रही हैं बीएसएफ की कट ऑफ। सैलरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी में होती है, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एआरएम सबसे ज़्यादा होती है, मैंने बता दी। तो 55K से ज़्यादा ही होती हैं, 55K से, यानी कि 55,000 प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी बीएसएफ की। अब बात करें ड्यूटी की तो भारत पाक बॉर्डर पर इसकी ड्यूटी लगती है, भारत पाक बॉर्डर पर इसकी ड्यूटी लगती है, ठीक है भाई, भारत पाक बॉर्डर पर इसकी ड्यूटी लगती है, ठीक है दोस्त। अब बात करें रिस्क की तो इसमें रिस्क आर्मी की तरह है, तो रिस्क की बात नहीं करनी चाहिए फोर्स में, लेकिन मैंने बता दिया किन फोर्स में रिस्क कम होता है, इस फोर्स में रिस्क का नाम ना ले। ये एक देशभक्ति की सेवा है, इसमें कोई रिस्क देख के आता जाता नहीं है, ठीक है दोस्तों। ट्रेनिंग की बात करें तो बीएसएफ के सेक्टर हैं, जैसे हम बात करें तो जोधपुर राजस्थान में है, इसके अलावा यूपी में बहुत सारे सेंटर बने हुए हैं, राजस्थान में भी 3 सेंटर बने हुए, जोधपुर सहित उदयपुर बीकानेर सेंटर हैं। यूपी में आपकी बात करें, हरियाणा में बात करें, या फिर जम्मू कश्मीर बात करें, कहीं भी देखिए आपके ट्रेनिंग सेंटर बहुत बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। बीएसएफ के बहुत से ट्रेनिंग सेंटर है, एक आध ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, क्योंकि बीएसएफ जो है सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, इसमें लगभग 265 के सैनिक है, 265 के, यानी 2,65,000 सैनिक इसमें वर्तमान में सेवा दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बीएसएफ की बात होगी तो बीएसएफ सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है उन युवाओं के लिए जो स्पेशल आर्मी में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी मानी जाती हैं। अब बात करें यहाँ आती है हमारी छठी फोर्स आती है, छठी फोर्स जो सबसे अच्छी मानी जाती है बच्चों में AR मानी जाती है, असम राइफल। इसको बात करें तो किसकी कहते हैं कि आर्मी की 2 कॉपी कहते हैं, AR यानी आर्मी की 2 कॉपी, लेकिन पूरा नाम है असम राइफल कछार लेवी, जिसकी अंग्रेजों ने स्थापना की थी। कट ऑफ की बात करें तो सबसे कम कट ऑफ इसी की जाती है, ITB की जाती हैं या CRPF की जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो कट ऑफ सबसे कम इसी की जाती है, सबसे बहुत लो जाती है कट ऑफ, आप लोग कट ऑफ से डरे नहीं। इसकी सैलरी की बात करें तो अराउंड 55 की इसकी सैलरी होती है, क्योंकि ऑपरेशनल ड्यूटी करती है, आर्मी के काम करती हैं। रिस्क में इसकी बात नहीं करनी, क्योंकि ये आर्मी जैसी फोर्स है, तो आप समझ लेंगे रिस्क कितना हो कितना नहीं हो, ये सब आप जानती होंगे। ड्यूटी की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में या जम्मू कश्मीर में इसकी ड्यूटी होती है, पूर्वोत्तर भारत के अंदर इसकी ड्यूटी होगी, ड्यूटी इसकी पूर्वोत्तर भारत में और जम्मू कश्मीर में कहीं भी ड्यूटी हो सकती है। ट्रेनिंग जो इसकी पूर्वोत्तर भारत में होगी, पूर्वोत्तर भारत में इसकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है दोस्तों। ये थी अपने असम राइफल्स। और एक बात बता दूं कि जो पूर्व स्टेट के बच्चे हैं उनको ये प्रेफरेंस बननी चाहिए। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा किस बच्चे को कौन सी भरनी चाहिए, किस स्टेट वाले को कौन सी बननी चाहिए, वो तो अच्छी बात है कि हमने इस पर सिर्फ नॉर्मल चर्चा की है, किस पे इसकी कट ऑफ को लेकर, सैलरी, ड्यूटी, ट्रेनिंग, डिस्क वगैरह को लेकर के नॉर्मल चीज़ें बात की हैं। अब हम बात करते हैं CRPF और ITBP की दोस्तों। बची है हमारी कौन सी, CIA सब बच गई हमारी, ITBP बच गई, और एक हमारी CRPF बचती है। ITBP बात करें कट ऑफ की सबसे कम जाती हैं, सबसे कम ही जाती हैं। सैलरी की बात करें तो बहुत सैलरी मिलती है, 55K के आसपास मिल जाती हैं। ड्यूटी की बात करें तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पर आपकी जो ड्यूटी होती है, ठीक है दोस्तों। रिस्क की बात करें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिस्क की बात नहीं करनी, इसके अंदर आर्मी जैसी फोर्स है तो रिस्क को पूछे नहीं कि सर रिस्क कितना होता है, आर्मी में कितना रिस्क होता है, कोई पूछता है नहीं, पूछता है, क्योंकि वही पैरामिलिट्री फोर्स है तो हमारा रिस्क तो होगा, इस तीसरी बात है। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग ITBP के खुद के सेंटर हैं, जो हिमाचल प्रदेश में है, आपके यूके में है, आपके जम्मू कश्मीर में है, और आपके असम में है। इन ट्रेनिंग सेंटर में आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लास्ट अंतिम पोस्ट जो आती हैं, और सबसे अंतिम जो आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, CRPF, कोबरा कमांडो CRPF की बात करें कट ऑफ तो सबसे कम ही जाएगी, क्योंकि सबसे रिस्क वाली ज़्यादा फोर्स है। और सैलरी की बात करें, सैलरी बहुत मिलती है, 50-55K के आसपास मिल जाती है आपको सैलरी। ड्यूटी की बात करें, ड्यूटी इनकी कहीं पर्सनल ड्यूटी नहीं होती है, ठीक है, पर्सनल ड्यूटी कहीं नहीं होती है, इनको ऑपरेशनल ड्यूटी के समय ले जाया जाता है, यहाँ किसी अच्छे झगड़े विवाद के लिए ले जाता है, ऑपरेशनल ड्यूटी होती है इन लोगों की। रिस्क की बात ना करें, क्योंकि आर्मी जैसी फोर्स। ट्रेनिंग की बात करें तो CRPF खुद जो एक नोडल एजेंसी है, आपकी सभी जो भर्तियाँ होती हैं BSF CISF वगैरह, वो एक बार CRPF से गुजरती हैं, फिर BSF के पास जाएंगे आप। पहले आपको CRPF जाना पड़ेगा, CRPF के हेडक्वार्टर में, वहाँ से आप लोगों की जो प्रेफरेंस है, आपके जो कागजात हैं वगैरह, वो कहाँ पहुँचेंगे, आपके पर्सनल CISF या BSF वगैरह में पहुँचते हैं, ठीक है दोस्तों। तो CRPF नोडल एजेंसी भी हैं, और अपने खुद के ट्रेनिंग सेंटर लिए हुए हैं, अपने खुद के जो पैरामिलिट्री हॉस्पिटल भी हैं, अपने खुद के सब कुछ चीज़ें लेके बैठी है कौन, CRPF। अब बच्चों में एक और बात बताता हूँ आप लोगों को, कौन सी बात बताता हूँ आप लोगों को, एक और बात अच्छी बता देता हूँ, वो ये है कि कौन से बच्चे को कौन सी फोर्स बननी चाहिए, किस बच्चे के हिसाब से कौन सी सूटेबल रहेगी भाई, कौन सी सूटेबल रहेगी, ठीक है। तो भाई इसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो चलो पहले हम बात करते हैं NCR के बच्चे, जो NCR के बच्चे जो काफ़ी अच्छे पढ़ने में हैं, वो पहले भर ले SSF, ठीक है सर, CISF, NIA, ये वगैरह भर ले, ये पोस्टें वाले, ठीक है। अब पूर्वोत्तर भारत वाले पूर्व के बच्चे हैं, जो पूर्व के बच्चे वो किसको भरे, ज़्यादातर AR को भरे या ITBP को भरे, आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। अब जो इधर बच्चे हैं पश्चिमी क्षेत्र के, पश्चिमी जो राजस्थान वगैरह के हैं पश्चिमी, वो किसको भरे, ज़्यादातर BSF को भरे,
और जिनको लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं, हमें तो नौकरी चाहिए कहीं से भी है, तो वो लोग अपने CRPF को भरें। और NIA को जो बढ़ने में टॉप है वो NIA को भर सकते हैं, जो 95 ला सकते हैं वो NIA को भरें। हम क्यों मना करेंगे किसी को। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आपके कमेंट पर ही जो मैं इस पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के वीडियो लाया था। पोस्ट प्रेफरेंस को जो है अभी आपके 2023 में जो भर्ती आने वाली 10 दिसंबर को नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग फॉर्म भरेंगे और तैयारी करेंगे। लेकिन आपको पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी बनी अभी तक पता नहीं, तो मैंने इसको लेकर के वीडियो आज बता दिया है। पूरा डिटेल से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फोर्स आपको भरनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी सूटेबल रहेगी वो भी मैंने बता दिया। आपके क्षेत्र के हिसाब से कौन सी सूटेबल रहेगी वो भी मैंने बता दिया है दोस्तों। इससे अगले वीडियो में आप क्या चाहते हैं ये कमेंट कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द उसका वीडियो आपको दे सकूं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।